गोवन परेशान होता है क्योंकि उसका मैजिकल मार्क गायब हो गया था और जब उसने वो मार्क डोही के हाथ पर नोटिस किया और उसका हाथ पकड़ा तो उनके पास एक मैजिकल सर्कल बन गया पानी से। डोही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ गोवन पानी में डोही को बचा रहा होता है। गोवन हॉस्पिटल में पूछता है कि तुम ठीक हो और डोही उसको देखकर शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसने उसे कॉल किया था। देन सेक्रेटरी डॉक्टर को बुलाने जाती है और जैसे ही वो जाती है गोवन वापस पहले जैसा हो जाता है। तो डोही बोलती है तुम अचानक से इतने पोलाइट कैसे हो गए। और फिर वो पूछती है तुम लोग ने कार ड्राइवर को पकड़ा। गोवन बोलता है अभी तक तो नहीं और वो बताता है कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुमने मेरा टैटू चुरा लिया है। डोही पूछती है कौन सा टैटू और जब वो अपने हाथ पर देखती है तो उसे टैटू दिखाई देता है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन गोवन बोलता है नहीं ऐसे नहीं हटेगा। डोही बोलती है मेरा हाथ मेरी मर्जी। तो गोवन कहता है ये मेरा टैटू है। डोही बोलती है तुम पागल हो गए हो मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन जब गोवन डोही का हाथ पकड़ता है तो वो अपनी पावर यूज कर पाता है और डोही को रोक देता है। गोवन डोही का हाथ छोड़ता है लेकिन उसे थप्पड़ पड़ता है। गोवन बोलता है मुझे पता था कि तुमने ही मेरी पावर चुराई है। तो डोही बोलती है एक तो मैंने तुमको बचाया ऊपर से तुमने मेरा हाथ पर टैटू बना दिया। गोवन बोलता है मैंने तुमको बचाया। उसी टाइम डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और डोही का चेकअप करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि डोही एकदम ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है उनके कार एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने। तभी गोवन को एक जगह जाना होता है तो गोवन बोलता है टेक केयर और लेजर से दूर रहना। गोवन अपने ऑफिस में जाता है जहाँ उसका बटलर उसकी डीमन बुक पढ़ रहा होता है। गोवन बोलता है इससे दूर रहा करो। फिर उसका बटलर बोलता है आप थोड़े डिफरेंट लग रहे हो। तो गोवन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। उसका बटलर उसके गायब टैटू के बारे में पूछता है तो वो बोलता है मैंने किसी को दिया हूँ थोड़े टाइम के लिए। फिर वो उसके बटलर को बोलता है कि उसको सब कुछ जानना है डोही के बारे में। तो उसका बटलर बोलता है इसने ही आपकी पावर चुराई है ना। तो गोवन बोलता है हाँ। गोवन एक सोल कलेक्ट करने जाता है तो उसका बटलर बोलता है कि आपके पास तो पावर ही नहीं है तो कैसे करोगे। गोवन बोलता है कि मैं ये काम 200 साल से कर रहा हूँ। फिर वो जाता है वहाँ पर बिना पावर्स के और पिट के आ जाता है। गोवन उस बंदे को बोलता है मैं वापस आऊंगा और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी हम डोही को देखते हैं वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है। उसके बाद हम किलर का असली चेहरा देखते हैं। वहाँ कोई नॉक करता है और किलर जाता है। हमें पता चलता है कि वो बंदा ही उस जगह का मालिक है। थोड़ी देर बातें होने के बाद किलर उसको अपने घर में बुलाता है और उसे मार देता है। डोही अपनी दादी की गार्डनिंग में मदद करती है और उनसे पूछती है कि क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो दादी बोलती है कि कुछ नहीं। तभी उसका कजिन आता है और वो दोनों ऑफिस जाते हैं। राइट के टाइम डोही अपनी कजिन की हेल्प करती है टाई बांधने में। इसी टाइम हम देखते हैं गोवन अपनी डीमन बुक में सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। डोही अपनी कंपनी में जाती है और अपने स्टॉक के बारे में बात करती है जबकि गोवन डोही के बारे में सब कुछ जान रहा होता है। डोही सुहान से मिलने जाती है क्योंकि उसने उसका आर्टिकल पढ़ा था। सुहान अपने स्टोर में न्यू ड्रेस ट्राई कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि डोही भी वहीं पर है और दोनों एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। फिर दोनों के बीच थोड़ी बात होती है। तभी डोही को गोवन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। डोही सुहान को उसके अफेयर्स के फोटोज दिखाती है और कहती है कि आर्टिकल जो तुमने डाला है उसे हटा दो वरना मैं ये सब पोस्ट कर दूंगी। सुहान परेशान हो जाती है और डोही गोवन से मिलने निकलती है। हम गोवन के बटलर को देखते हैं जो बताता है कि उसने पास्ट लाइफ में 2 बार गोवन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और मरने के बाद हेल में क्या क्या हुआ उसके साथ। डोही गोवन का वेट करती है। तभी गोवन की एक डैशिंग एंट्री होती है। डोही बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है बट तुम तो एकदम ठीक लग रहे हो। तो गोवन बोलता है मुझे बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा है। डोही बोलती है तो फिर डॉक्टर को दिखाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो। तो गोवन बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम ही मुझे ठीक कर सकती हो। ये सब सुनने के बाद डोही थोड़ा शाय फील करती है। फिर वो दोनों एक कार में कहीं जाते हैं। डोही बोलती है मैं तुम्हारे साथ इसलिए टाइम स्पेंड कर रही हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ और ये कोई डेट नहीं है ओके। गोवन डोही का हाथ मांगता है जिसमें वो टैटू होता है और वो बोलता है मुझे भी पता है और वो कार फास्ट ड्राइव करता है। हम उस इंसान को देखते हैं जिसका टाइम खत्म हो चुका था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था और उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि वो बंदा कौन था। वो उन लोग से कहता है कि वो एक लोन शार्क था। तभी वहाँ पर गोवन की एंट्री होती है। गोवन अपने हाथ को एक गन की तरह पॉइंट करता है और उस बंदी की तरफ शूट करता है। उसी टाइम उसको हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। गोवन एंड डोही एक पार्किंग एरिया में जाते हैं जहाँ मोस्टली कपल्स जाते हैं। डोही को लगता है कि गोवन भी उसके साथ कुछ करना चाहता है और वो बहुत शाय हो जाती है। डोही उसको बोलती है कि वो थोड़ी ओल्ड फैशन टाइप की है। अभी गोवन उसको बाहर जाने के लिए बोलता है तो डोही समझ नहीं पाती कि ये करना क्या चाहता है। गोवन डोही को एक लेक के पास लेके जाता है और वहाँ डोही बोलती है कि मैं कुछ गलत नहीं सोच रही थी तो तुम भी कुछ मिसअंडरस्टैंड मत करना। उसी टाइम गोवन डोही का हाथ पकड़ता है और थोड़ा उसके क्लोज जाता है। डोही को लगता है कि शायद वो उससे किस करने वाला है। तभी गोवन मुस्कुराता है और डोही को लेके पानी में गिर जाता है। गोवन सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद मेरी पावर्स वापस आ जाएंगी बट ऐसा कुछ नहीं होता। डोही पानी से निकलती है और गोवन पर
बहुत गुस्सा हो जाती है। वो गोवन को बोलती है कि अभी मैं मर जाती, तुमने ये करने से पहले मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। गोवन कहता है अगर मैं बता देता तो तुम नहीं करती। डोही बोलती है तुम सब हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, पहले वो इंसान ने मुझ पर अटैक कर दिया और अब तुम। अपना गोवन ये सुन के बहुत सैड हो जाता है। डोही अपने बैग से पैसे का एक एनवेलप निकालती है और उसके मुंह पर मारती है, ये बोलते हुए कि नाउ आई ओ यू नथिंग, और वो वहाँ से चली जाती है। गोवन अपनी कार में बैठता है और वहाँ पर उसका बटलर भी आता है। वो बोलता है मैं डोही पर नजर रख रहा था। वो बटलर कहता है तुम तो मास्टरमाइंड हो, तो तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। गोवन कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो बहुत परेशान होता है। हम डोही को एक टैक्सी में देखते हैं जहाँ वो बहुत सैड होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ किलर चाहते जिनको मार रहा होता है, जिसने डोही को कॉल किया था। फिर वो किलर ताजुन का फोन एक मेट्रो लॉकर में जाके रख देता है। थोड़ी ही देर बाद एक अनजान आदमी वो लॉकर में से फोन लेता है और चले जाता है। गोवन की मेन आर्टिस्ट डोही के बारे में ऑनलाइन देखती है, फिर वो ट्रेडिशनल डांस करती है। हम डोही को कार से उतरते हुए देखते हैं। तभी एक न्यूज चैनल पर वो इंसान दिखाई देता है जिसने उसको कॉल किया था। डोही शॉक हो जाती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। एक बंदा वहां पर आता है और उस पर एसिड अटैक करता है। गोवन वहां आ जाता है और डोही को बचा लेता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है।